अगर आप भी बहुत कम बजट में एक ऐसी कार खरीदने का सपना देख रहे हैं जो छोटी हो, चलाने में आसान हो, पेट्रोल का खर्च कम करे और परिवार के लिए काम आ सके, तो आज की यह खबर आपको जरूर हैरान कर सकती है। सोशल मीडिया पर मारुति 800 की वापसी को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है और दावा किया जा रहा है कि 15 अगस्त के मौके पर यह कार सिर्फ 93,000 रुपये की शुरुआती कीमत में फिर से लॉन्च हो सकती है। साथ ही 25 किलोमीटर तक के माइलेज और लगभग 3,499 रुपये की एमई जैसी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन कीमतों और लॉन्च डिटेल्स की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल वायरल दावा या संभावित जानकारी के तौर पर ही समझें। मारुति 800 सिर्फ एक कार का नाम नहीं है, बल्कि भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। साल 1983 में जब मारुति 800 भारतीय बाजार में आई, तब कार खरीदना आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। इस छोटी और किफायती कार ने लोगों के उस सपने को हकीकत में बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज भी जब मारुति 800 का नाम लिया जाता है, तो लाखों लोगों को अपनी पहली कार, परिवार के साथ की गई यात्राएं और पुराने दिनों की याद आ जाती है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस कार का उत्पादन 1983 से 2014 तक हुआ और लगभग 31 वर्षों तक ये भारतीय सड़कों पर लोगों की पसंद बनी रही। अगर नई मारुति 800 वास्तव में आधुनिक रूप में वापस आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कंपनी इसे कितनी किफायती रख सकती है। वायरल दावों में 93,000 रुपये जैसी कीमत सुनने को मिल रही है, लेकिन आज के समय में नई कार की वास्तविक ऑन रोड कीमत में टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे खर्च शामिल होते हैं। इसलिए 93,000 रुपये को फिलहाल कंफर्म्ड फाइनल प्राइस मानना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं उस डिजाइन की जिसकी वजह से मारुति 800 को पहचानना इतना आसान था। इसका छोटा और बॉक्सी डिजाइन शहर की तंग सड़कों और पार्किंग के लिए बेहद उपयोगी था। अगर इसका नया मॉडल आता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि पुराने डिजाइन की पहचान को बरकरार रखते हुए इसमें लेड लाइट्स, नया फ्रंट ग्रिल, बेहतर बम्पर, आधुनिक व्हील डिजाइन और ज्यादा आकर्षक बॉडी लाइन दी जाएंगी। यानी पुरानी यादों के साथ नया जमाना भी देखने को मिल सकता है। इंटीरियर की बात करें तो आज के ग्राहक सिर्फ सस्ती कार नहीं चाहते, बल्कि उन्हें सुविधा भी चाहिए। इसलिए संभावित नई मारुति 800 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी चार्जिंग, बेहतर सीटिंग, पावर विंडो और आधुनिक एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन फीचर्स की भी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। माइलेज इस कार की सबसे बड़ी चर्चा बन सकता है। वायरल जानकारी में लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज की बात कही जा रही है। अगर कोई नई छोटी और हल्की कार वास्तव में इतना माइलेज देती है, तो रोजाना ऑफिस जाने वाले, छोटे परिवार और बजट कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए ये काफी आकर्षक हो सकती है। लेकिन वास्तविक माइलेज इंजन, ट्रांसमिशन, ड्राइविंग कंडीशन और वेरिएंट पर निर्भर करेगा। अब आती है एमई की बात। 3,499 रुपये की एमई सुनने में बेहद आकर्षक लगती है, लेकिन एमई केवल कार की कीमत से तय नहीं होती। इसमें डाउन पेमेंट, लोन की राशि, ब्याज दर और लोन की अवधि जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। इसलिए 3,499 रुपये को भी कंफर्म्ड एमई मानने से पहले आधिकारिक फाइनेंस डिटेल्स का इंतजार करना जरूरी है। मारुति 800 की सबसे बड़ी ताकत हमेशा इसकी सरलता, कम खर्च और आम आदमी तक पहुंच रही। यही वजह है कि इसकी वापसी की चर्चा भी लोगों में इतना उत्साह पैदा कर रही है। लेकिन आज की नई कार को आधुनिक सुरक्षा और मौजूदा नियमों को भी पूरा करना होगा। पुरानी मारुति 800 को नए दौर में वापस लाने के लिए कंपनी को सिर्फ पुराने डिजाइन को दोहराना नहीं, बल्कि आधुनिक सुरक्षा, उत्सर्जन नियम और ग्राहकों की नई जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, अगर आप 93,000 रुपये वाली मारुति 800 की खबर देखकर कार खरीदने का फैसला कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। आधिकारिक घोषणा, वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, एमई, इंजन, माइलेज और बुकिंग की जानकारी सामने आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर मारुति 800 जैसी आइकॉनिक कार सच में नए अवतार में वापस आती है, तो ये सिर्फ एक कार की वापसी नहीं होगी, बल्कि करोड़ों भारतीयों की पुरानी यादों की वापसी भी होगी।